हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे सभी स्टूडेंट खड़े रहते हैं और वो बुलेटिन बोर्ड पे देखते हैं कि चुइनिन पूरे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन पाई है। और ये लोग बोलते हैं कि जी यार कैसे पा सकती है फर्स्ट पोजीशन, और वो पढ़ाई में कितनी अच्छी है। और चुइनिन जो पहले पढ़ाई में अच्छी थी वो अब बहुत ज़्यादा ही कम ग्रेड लाने लगी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे चुइनिन क्लास में आती है और उसका क्लास चेंज हो रहा होता है और हमारी जिया यार वहाँ से उठ रही होती है। बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है कि अपने क्लास से दूसरे क्लास में जाना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा ही सैडली जा रही होती है और रास्ते में गिर जाते हैं। तो उसके क्लासमेट उसे उठाते हैं और बोलते हैं चुइनिन आराम से। लेकिन चुइनिन को तो ये सब देख के कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। हमारी जिया वहाँ से चली जाती है। चुइनिन जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है। सीन में हम देखते हैं जहाँ पे लीबे जाता है और प्रिंसिपल से बोलता है प्रिंसिपल मुझे भी ना जीआर के क्लास में जाना है, नॉर्मल क्लासेस में। तो वो बोलते हैं क्यों जाना है, तो बोलता है कि मुझे सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना है ना। तो वो मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जीआर सभी से कॉपी मांग रही होता है अपना काम कंप्लीट करने के लिए, तो कोई भी नहीं दे रहा होता। लेकिन हमारी जीआर भी वैसे ही है, लेती है और किसी और कॉपी लेके अपना काम करना शुरू कर देती है। अब हम कोंगलिंग और लीबे को देखते हैं जहाँ पे वो बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे जिया आती है और वो लोग उसे चुइनिन समझ के हेलो बोल रहे होते हैं। तो हमारी जिया बोलती है कि अरे मैं चुइनिन नहीं हूँ, मैं जिया हूँ, अच्छे से देख लो। वो लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं। जिया के जाने के बाद वो लोग फिर से बातें करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे चुइनिन आ जाती है तो उसे देख के बोलते जिया तुम फिर से वापस कैसे आ गई। तो बोलती कि मैं जिया नहीं हूँ, मैं चुइनिन हूँ, अच्छे से देख लो। वो लोग फिर से परेशान कि हम इसे कैसे पहचानेंगे, दोनों का तो शक्ल एक ही जैसा है। लीबे उससे बाय बाय कह के वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पे कोंगलिंग फंसा हुआ रह जाता है। अब हमारी चुइनिन निकालती है अपना फ़ोन और सारे बेबो का मैसेज दिखाने लग जाती है। तो कोंगलिंग बोलता है कि ये सब तुम्हें जिया ने बताया। तो चुइनिन बोलती है कि हाँ उसी ने बताया इस सब के बारे में, तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तो वो बताने लग जाता है कि इसके क्या क्या हुआ था और निके ने क्या क्या किया था ये सब। और वो बोलता है कि अभी भी नहीं पता चला अच्छे ढंग से कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन निके पे शक जाता है। अब लीबे जिया के पास आके उसे एक क्लिप देता है और बोलता है कि तुम इसे लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगोगी। तो वो बोलती है कि तुम मुझे पहचानने के लिए ऐसा कर रहे हो ना। तो बोलता है कि नहीं नहीं तुम अच्छी दिखोगी ना इसीलिए। तो जिया लेती है और अपने हेयर में उस हेयर पिन को लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया को जो टाइपिंग करके अपनी सारी सिचुएशन चुइनिन को बता रही होती है, कैसे वो यहाँ पे आई और उसकी जगह कैसे कैसे ली। चुइनिन ये सब पढ़ के बहुत ज़्यादा ही रोने लग जाती है और जिया के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जिया के फादर को देखते हैं जो फोटो ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा दूर आ जाते हैं और वो गुम जाते हैं। लेकिन वो तभी भी अपने ऊपर ध्यान न दे के फ़ोटो ही बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे होते हैं। बोलते हैं कि ये फ़ोटो कहाँ चला गया, कब तक मिलेगा। और इधर में हम देखते हैं जहाँ पे जिया की सारे के सारे फ्रेंड इधर उधर जिया के फादर को ढूंढ रहे होते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं रास्ते पे आते जाते लोगों से। इधर सैंगलोंग एक आंटी को रुकवा कर उनसे रोते रोते पूछता है कि आंटी आंटी मेरे ना पापा गुम हो गए, उन्हें ढूंढने में मदद कीजिए ना। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे पापा को नहीं देखा। तो वो बोलता है कि सही में आंटी नहीं देखा। और वो उसे बाय बोल के जाती है और बोलती है कि क्या बेचारा बेटा है उनका, ढूंढ रहा है अपने फादर को। तभी उनके पीछे ही वो जिया के फादर को देखते हैं और दौड़े दौड़े जाते हैं और बोलते हैं कि अंकल हम आपको ढूंढ रहे थे बहुत देर से। नेक्स्ट में हम देखते हैं जहाँ पे चुइनिन खाना खा रही हो तो वहाँ पे निके आती है और उससे बातें करने लग जाती है और हमारी जिया के बारे में बहुत सारी बातें करती है और बोलती है कि जिया पहले हमारी क्लास में थी ना, अब तुम हमारी क्लास में आ गई हो तो तुम थोड़ा चुइनिन से ना ध्यान से रहना। तो बोलती है वो मेरी सिस्टर है, मुझे क्या कर लेगी। तो बोलती है कि उसकी मेमोरी जा चुके हैं ना और वो सब पे शक करती रहती है, तो तुम ध्यान रखना। और उसके सामने बहुत ज़्यादा ही प्रेटेंड कर रही होती है कि वो उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र करती है। लेकिन चुइनिन को कुछ याद आने लग जाता है और उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और बोलती है कि जैसे ये खुद को सबके सामने दिखाती है वो ऐसी है नहीं। नेक्स्ट सीन में हम चुइनिन को देखते हैं जो अपने ड्रॉ में वापस आ रही होती है। तभी वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती है और बोलती है कि चुइनिन तुम अपने ड्रॉ में वापस आ रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मैं आपकी बहुत ज़्यादा ही टेक केयर करूँगी। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे निके उन्हीं लड़कियों को टिकट दे रही होती है। उन लोगों से बोलती है कि इसके बदले तुम्हें पता ना क्या करना है, चुइनिन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना और उसी के आसपास रहना है। तो बोलते हैं कि हाँ हम तुम्हारे ये काम बहुत अच्छे से करेंगे, तुम बेफिक्र रह जाओ। नेक्स्ट में हम लीबे को देखते हैं जो अपनी मॉम से झगड़ा कर रहा होता है और बोलता है कि मॉम मुझसे पूछना तो चाहिए था ना, आप दूसरी मैरिज करने जा रहे हो और मुझे बताए तक नहीं। तो उसकी मॉम बोलती है मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम क्या नहीं खुश हो। और उसकी मॉम यहाँ से चली जाती है और बोलता है कि क्या कर रही है मेरी मम्मी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जिया दौड़ी दौड़ी आती है और बोलती है कि चुइनिन ठीक तो है ना, तुमने क्या किया है ये सब निके ही की होगी मुझे तो लग रहा है।
तभी वहाँ पे चुइनिन आती है और जियार से बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, निके ने मुझे बचाया है, मैं जब गिरने वाली थी तो उसने आके मुझे बचा लिया और खुद ही गिर गई, उसको चोट भी लग गया। तो जियार बोलती है तुमने इस पर विश्वास मत करो, ये बहुत ज़्यादा ही चालाक है, तुम्हें ना अपने लपेटे में ले रही है। तो चुइनिन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, निके अच्छी लड़की है, देखो मुझे बचाई है। और निके यहाँ पे मुस्कुरा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम कोंगलिंग और लीबे को देखते हैं, जहाँ पे लीबे खड़ा रहता है तो वहाँ पे कोंगलिंग आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मुझे अपने घर नहीं जाना, सही में मुझे नहीं जाना। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे घर चल सकता हूँ। तो कोंगलिंग बोलता है ठीक है चल लो। अब हम दोनों को देखते हैं जहाँ पे वो लोग बेड के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं और लीबे बोलता है कि मैं तुम्हारा यहाँ का गेस्ट हूँ ना, तो तुम मुझे अपना बेड दे दो। तो कोंगलिंग बोलता है अरे कौन गेस्ट, तुमने तो खुद बोला था ना कि मुझे चलना है, तुम गेस्ट नहीं हुए, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो लीबे उससे बोलता है कि ठीक है मैं फ्लोर पे सो जाऊंगा। हम जिया एर की बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जहाँ पे वो जियार को मैसेज टाइप करते हैं कि जियार मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और ये मैसेज हमारी निके को मिल जाता है और अब वह क्या करेगी वो आगे ही पता चलेगा। वो कुछ टाइप करती है और उसका मोबाइल वहीं पे रख देती है। इधर में हम देखते हैं जहाँ पे सभी कोई उस पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, बोलते हैं कि तुम कैसा पोस्ट डाल रही हो, तुम जियार से बदला लेना चाहती हो, तुम ये क्या कर रही हो। तो बोलती है कि मैं जियार से क्यों बदला लूंगी। अब वो लोग उसका पोस्ट दिखाते हैं जिसमें वो लिखी रहती है कि मैं अपना पोजीशन वापस से पा कर रहूंगी और पहले की क्लास में वापस से आ जाऊंगी। तो हमारी जियार बोलती है कि ये पोस्ट मैंने नहीं डाला। तो वहाँ पे निके बोलती है कि तुमने नहीं डाला, तेरा फोन था और तूने नहीं डाला, कैसे हो सकता है ये। और यही सेम सवाल कोंगलिंग भी उससे पूछता है तो जिया सेम टू सेम जवाब देती है, बोलती है कि मैंने ये पोस्ट नहीं डाला तो नहीं डाला ना। तभी उड़ते उड़ते एक और खबर आता है कि जिया एर ने सभी जगह अपनी फोटो लगा दी है और स्कूल से अपना बदला लेना चाहती है और वो चाहती है कि अपना पोजीशन वापस ले। और सभी के सभी स्कूल बुलेटिन बोर्ड पे उसी का पिक्चर चिपका हो रहता है और ये सब देख के टीचर बहुत ज्यादा ही हैरान रहते हैं और हमारी जिया से क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं चुइनिन ये तुम कर क्या रही हो। और वहीं पे सारे स्टूडेंट उसके खिलाफ हो जाते हैं तो चिल्ला के बोलते मैंने ये नहीं किया, मैं ये सब क्यों करूंगी, मुझे तो अच्छा लग रहा है उस क्लास में, मैं क्यों करूंगी ये सब। तभी भी वो नहीं मान रहे होते। तभी वहाँ पे चुइनिन आती है और ये सभी बातों को संभालती है, बोलती है कि कोंगलिंग लीबे और चुइनिन जो बोल रही है वो ठीक बोल रही है, वो ऐसा नहीं कर सकती है, किसी और का काम है। तो हमारी जिया ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है कि चुइनिन उसके लिए तारीफ कर रही है और उसकी साइड ले रही है। और सभी प्रिंसिपल भी मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और बोलते कि इसे हटाओ जल्दी से जल्दी। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे जिया एर चुइनिन बन के निके के पास आती है और चुइनिन जैसे ही हरकतें करने लग जाती है और बोलती है निके से कि निके मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम ये बता सकती हो। और निके भी उसके बातों में आ जाती है और पूछने लग जाती है कौन सा क्वेश्चन, और वो बताने ही जाती है उसका सोल्यूशन। वैसे ही हमारी जिया उसकी बुक लेती है और फेंक डालती है और हंसने लग जाती है। तो वो खड़ी को बोलती है कि जिया रे तुम क्या कर रही हो, तुम क्वेश्चन पूछ रही थी ना। तो जिया बोलती है कि अरे मैं चुइनिन हूँ, तुम पहचानी नहीं क्या। और ना तुम निके मुझसे ना पंगे लेना बंद कर दो, पता है ना मुझे ये सब हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे पता है कि तुमने ही वो सारे पोस्ट डाले हैं। लेकिन निके तभी भी स्माइल करती रहती है। जिया उसे ये सब सुनाकर वहाँ से चली जाती है और पीछे पीछे निके जाती है। तभी वहाँ पे हमारी चुइनिन मिल जाती है और चुइनिन को वो जिया समझ के बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ पे हो चुइनिन, तुम यहाँ पे क्या करे। तो बोलते है कि मैं जिया एर हूँ अच्छे से। और निके बोलते कि मैं ना बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो रखी हूँ। अब चुइनिन जाती है जिया एर के पास और जाके बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो जिया बोलती है क्योंकि उसने मेरे से पंगे लिया था ना और मैं किसी को ऐसे छोड़ती थोड़ी ना हूँ। तो हमारी चुइनिन बोलती है कि मैंने ना एक बार निके से क्वेश्चन पूछने गई थी जहाँ पे उसने अपना मोबाइल निकाला था, तब मैंने एक ऐप देखा जो कि हैकर ऐप था। और ये सुन के जिया बोलने लग जाती है कि हैकर ऐप कैसा ऐप था, वो दिखाओ मुझे। तो चुइनिन अपने मोबाइल में वही ऐप निकाल के दिखाती है और बोलती है कि शायद वो इसी से हैक करते सभी के मोबाइल को। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लीबे को जो मिस लू से बोलता है कि मैम मुझे कोंगलिंग के लिए लीव चाहिए क्योंकि वो अभी बीमार है। और ये सब हमारी चुइनिन भी सुन रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम जिया एर को सूप बनाते हुए देखते हैं कोंगलिंग के लिए। तभी वहाँ पे सर्वेंट आती है और उससे पूछती है कि सिस्टर आप ये कर क्या रही हो। तो बोलती कि मैं सूप बना रही हूँ। तो वो बोलती कोई गाय है ना, कोई लड़का है ना। तो वो बोलते कि हाँ वो बीमार है, मुझे पता चला है, इसलिए मैं उसके लिए सूप बना रही हूँ। ये सब हमारी चुइनिन छुप के देख रही होती है जिया क्या काम कर रही है। फिर हम उसे भी देखते हैं किचन में जहाँ पे वो सभी चीज़ रेसिपी लेके खड़ी रहती है और सूप बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद आ रहा होता है। और ये सब हमारी अब जिया देख रही होती है। नेक्स्ट में हम जिया को कोंगलिंग के घर पे देखते हैं जहाँ पे वो सूप ला के बोलते हैं कि ये चुइनिन ने तुम्हारे लिए भेजा है, खासकर तुम्हें खाना पड़ेगा, और उसे देती है खाने के लिए। अब वहाँ पे चुइनिन भी आ जाती है और उसके आते ही कोंगलिंग उसे थैंक यू बोलते हैं और ये सुन के वो शौक हो जाती है। और यहीं पे हमारी इस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।